अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत वाफियत से होंगे। आपका पढ़ाई ठीक ठाक चल रहा होगा। ये वीडियो बनाया जा रहा है उर्दू क्लास 10th वालों के लिए जो मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं 2025 में। ये उनके लिए है। आप लोगों का पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रहा होगा। जो लोग अभी तक बिहार बोर्ड क्लासेस के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़ जाएं, क्योंकि न्यू बैच चालू हो गया है आपके सामने। यहाँ पर हर एक डाउट को आपको क्लियर कर दिया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो। यानी इसे पिछले वाले क्लास के अंदर हम्द के बारे में पढ़ाया गया था और आज का क्लास चलेगा शबनम कमाली और हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल के बारे में। आइए हम इस किताब को पढ़ाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और सामने किताब भी है। किताब को भी खोल कर रखिएगा ताकि किताब को पढ़ने और समझने में आसानी हो। आपको हम हर एक चीज़ को हल करते हुए चलेंगे, चाहे वो क्वेश्चन सब्जेक्टिव में हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो, चाहे वो उर्दू कवायद से हो। यानी जिस तरह से भी होगा हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको साथ लेकर चलेंगे और हर एक क्वेश्चन को हल करते हुए चलेंगे और साथ में साथ किताब को भी समझते हुए चलेंगे ताकि कोई चीज़ छूटने ना पाए। तो ये क्लास 10th का उर्दू सिलेबस है। यानी ये 10th वालों के लिए उर्दू सिलेबस पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए कि उर्दू का पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि वो लोग पढ़ सके। इसलिए कि स्कूल चलता है 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, जिसकी वजह से टाइम मिलना मुश्किल है। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर ही उनको फ़ायदा पहुंचाया जाए ताकि इससे हर तरह के बच्चों को फ़ायदा हो सके। और जो भी एग्ज़ाम आने वाला है 2025 का, उसमें बच्चे अच्छे तरीके से 90+ नंबर लाने की कोशिश करें। तो ये क्लास 10th उर्दू सिलेबस है। कल हम लोगों ने हम्द के बारे में पढ़ा था। क्या हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लें? हम्द कहते किससे हैं? हम्द का मतलब क्या होता है? हम्द का लग़वी माना, हम्द का मतलब होता है तारीफ। 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 यानी किसकी तारीफ? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ। अच्छा, हमने आपको एक बताया था हम्द, एक बताया था नात, एक बताया था मनक़बत और एक कसीदा। हम्द में अल्लाह की तारीफ़, नात में नबी पाक की तारीफ़ और मनक़बत में बुजुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन, औलिया की तारीफ़ और कसीदा में किसी भी शख्स की तारीफ़ की जाती है। और बताया था खालिक के बारे में। खालिक मतलब पैदा करने वाला। खालिक इसमें फ़ाइल। खालिक क्या है? तो खालिक इसमें फ़ाइल है। खालिक मतलब पैदा करने वाला। खालिक मतलब पैदा करने वाला, यानी जो इस दुनिया को पैदा करने वाला है वो क्या है? खालिक है। और हम लोग क्या है? तो मखलूक है। यानी जिसको पैदा किया गया है वो मखलूक है। और मखलूक का मतलब ये होता है कि जो चीज़ पैदा हुई है और उसको ख़त्म हो जाना है। अल्लाह ताला खालिक है। खालिक क्या बताया था? इसमें फ़ाइल बताया था। यानी कल हम्द के बारे में हो चुका था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आज हम लोगों को पढ़ना है शबनम कमाली। शबनम कमाली के बारे में पढ़ना है और हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल के बारे में पढ़ना है। यानी शबनम कमाली के क्या क्या उसके अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमसे सवाल में आ सकता है, पूछा जाएगा मैट्रिक की परीक्षा में। आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, शबनम कमाली और हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल। यानी हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल के बारे में कि ये हम्द मतलब तारीफ़ बताया था और अज़्ज़ वजल मतलब यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़। तो आइए हम लोग थोड़ा किताब को देखते हैं। किताब में लिखा है कि शबनम कमाली जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से था। इनका ताल्लुक़ कहाँ से था? तो इनका ताल्लुक़ बिहार से था। ताल्लुक़ इनका कहाँ से था? ताल्लुक़ बिहार से था।
शबनम कमाली का ताल्लुक कहा था, बिहार से था। शबनम कमाली का ताल्लुक जो था वह बिहार से था, यानी बिहार के रहने वाले शबनम कमाली थे। इसका ताल्लुक बिहार से ही रहता था। और इनका असली नाम क्या है, अभी हम आपको क्वेश्चन जब हल कराएंगे, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है, आप देख सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। हम आपको एक एक चीज़ ऐसे समझा देंगे वो है कि आप कभी जल्दी भूलिएगा भी नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, ये उनका असल नाम मुस्तफ़ा रेज़ा था। क्या था? मुस्तफ़ा रेज़ा। तो अब पूछ देगा क्वेश्चन में कि मुस्तफ़ा रेज़ा ये किसका नाम था, ऑप्शन दे देगा आपको, तो उसी में ऑप्शन रहेगा शबनम कमाली, तो आपको लगाना पड़ेगा ठीक शबनम कमाली का। तो शबनम कमाली जो थे उनका असल नाम मुस्तफ़ा रेज़ा था। शबनम कमाली, शबनम ये तखल्लुस है। शबनम क्या है? ये तखल्लुस है। और उनकी पैदाइश कब हुई है? तो शबनम कमाली की जो पैदाइश हुई है 22 जुलाई 1938 ईस्वी में हुई है। अब 22 जुलाई 1938 ईस्वी में तो हुई है, लेकिन कहाँ हुई है? तो पोखरिया गांव में हुई है। किस जिला में हुई है? सीतामढ़ी जिला में। सीतामढ़ी जिला के पोखरिया गांव में शबनम कमाली की पैदाइश हुई है। कोई दिक्कत? तो अब मालूम ये हुआ कि हम लोग जो किताब पढ़ रहे हैं ये कहाँ किताब है? बिहार का किताब है। अब देखिए, ये शबनम कमाली कहाँ के? तो बिहार के। अब बिहार में इनकी पैदाइश जो हुई है वो पोखरिया गांव में हुई है और ज़िला सीतामढ़ी। और कब हुई है? तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुई है। उनके मजहबी मंजूमात खास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुकी है। नातिया मतलब नात वगैरह के बारे में इन्होंने बहुत सारे मजमू वगैरह को लिखा, शायरी वगैरह लिखा। उनमें अनवार अकीदत, अब देखिएगा उनमें जो किताबें हैं क्या है, वो अनवार अकीदत, अनवार अकीदत नंबर 1 पर, नंबर 2 पर क्या है? तो अब देखिएगा अनवार अकीदत ज़ाए अकीदत, नंबर 3 पर, नंबर 3 पर आपको मिल जाएगा रियाज अकीदत, ज़ाए अकीदत, अनवार अकीदत। यानी एक है रियाज अकीदत, एक है रियाज अकीदत, अनवार अकीदत और ज़ाए अकीदत। यानी इनके कुछ नातिया शायरी के मजमूए भी शाये हो चुके हैं। किनके? तो शबनम कमाली के। शबनम कमाली के उसमें से अनवार अकीदत, ज़ाए अकीदत, रियाज अकीदत है। आप भूलने वाली चीज़ है ये, अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ाए अकीदत। यानी अगर 3 याद रहेगा, पूछा जाएगा कि उसमें से कुछ जो शायरी के नातिया के यानी शायरी के कुछ मजमूए शाये हो चुके हैं उनके नाम क्या है? तो अनवार अकीदत, ज़ाए अकीदत और रियाज अकीदत। उसके बाद ये फिरदौस अकीदत और सहबाए अकीदत, ये मशहूर है। यानी फिरदौस अकीदत और सहबाए अकीदत ये क्या है? मशहूर है। गज़लों और नज़मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं। यानी गज़ल की भी जो किताब है, जो गज़ल वगैरह हैं, इनके भी बहुत सारे किताब शाये हो चुके हैं, चाहे वो गज़ल के हो चाहे वो नज़म के हो। निसाब में शामिल ये हम्द उन्वान हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। अब हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल ये देखिए ये भी शामिल कर दिया गया है। जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक है। तख्लीक मतलब बनाया हुआ, लिखा हुआ अपने हाथ से। यानी शबनम कमाली का लिखा हुआ खुदाए हम्द अज़्ज़ व जल है। यानी अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर खुदाए हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, ये क्या है? तो ये शबनम कमाली की ही तख्लीक किया हुआ है। यानी शबनम कमाली ने उसको क्या किया? तख्लीक किया, यानी उसको लिखा है। शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वाज़ व तबलीग, इस्लामी और मजहबी इक़दार के ताल्लुक़ में सर्फ किए। सर्फ मतलब क्या होता है? सर्फ मतलब होता है खर्च करना। सर्फ मतलब खर्च करना। अब सर्फ मतलब खर्च करना, मतलब रुपया पैसा खर्च करना नहीं, यहाँ पर जिंदगी खर्च करना। यानी जिंदगी किस काम में खर्च करना? तो जिंदगी को खर्च करना किताबों को लिखने में, पढ़ाई वगैरह में,
تو انہوں نے جو شبنم کمالی تھے انہوں نے اپنا بیشتر یعنی زیادہ، بیشتر مطلب زیادہ حصہ واعظ و نصیحت، واعظ مطلب ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو بات بتانا، ایک دوسرے کو سمجھانا، اور تبلیغ اسلامی یعنی تبلیغ مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو تبلیغ کا کام کرنا، دعوت دینا، لوگوں کو سمجھانا بتلانا اچھے طریقے سے، اور کس کے بارے میں؟ تو اسلامی اور مذہبی اقدار کے تلقین میں صرف کی، یعنی انہوں نے اسلام کو دعوت دیا، تبلیغ کیا اور سمجھایا، واعظ و نصیحت کیا، یعنی ان کا زیادہ تر زندگی اسی چیز میں گزرا ہوا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔ صادق مطلب سچا، صادق مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے، صادق، صادق مطلب سچا، یعنی صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، یعنی کہتے ہیں کہ یہ شبنم کمالی جو ہے نا، یہ اللہ رب العالمین اور نبی سے عاشق صادق تھے، یعنی ان کو زیادہ لگاؤ تھا، زیادہ محبت تھا اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا تعلقات زیادہ تھے، محبت زیادہ تھے۔ نہیں کہتا ہے کہ کوئی انسان ہم کو اس سے زیادہ محبت ہو گیا ہے، زیادہ لگاؤ ہو گیا ہے، ایسے ہی یہ شبنم کمالی جو تھے نا، ان کا لگاؤ تعلقات زیادہ تھا اللہ تعالیٰ سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ چنانچہ اپنی تقریروں اور شاعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا، انہوں نے بہت زیادہ اپنے بات کو اظہار کیا، سمجھایا، بتایا۔ یہ شبنم کمالی کی کچھ باتیں تھیں جو کتاب میں پڑھ لیا، اور آپ کے سامنے مکمل طور سے کوشچن دکھائی دے رہا ہے، آپ اس کو ابھی ہم بتا رہے ہیں، اس کو دھیان دیجئے گا۔ لکھا ہے کوشچن کے اندر کہ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے، یعنی ابھی جو ہم آپ کو کتاب پڑھایا شبنم کمالی کے بارے میں، اب اسی کا ہم کوشچن کروا رہے ہیں۔ ابھی کوشچن بورڈ پر ہو رہا ہے، کچھ دن کے بعد PDF کی شکل میں آپ کے پاس کوشچن جائے گا، اور آپ کو مکمل طور سے آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ دیکھیے شبنم کمالی کی کب پیدا ہوئے، یعنی شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ تو شبنم کمالی 22 جولائی، کب؟ 22 جولائی 1938 میں کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے، یعنی شبنم کمالی جو پیدا ہوئے ہیں 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے ہیں۔ تو اب بتائیے کہ اب شبنم کمالی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو 22 جولائی 1938 کو ہوئی ہے۔ اب دیکھیے شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے، ابھی پڑھایا آپ کو شبنم کمالی کی جو پیدائش ہے، پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ تو شبنم کمالی کا پیدائش سیتا مڑھی ضلع کے پوکھریا گاؤں میں، بتایا نا ابھی کتاب کے اندر پڑھایا ہے کہ ایک پوکھریا گاؤں ہے، وہاں پر شبنم کمالی پیدا ہوئے، اور وہ کس ضلع میں آتا ہے؟ تو وہ سیتا مڑھی کے ضلع میں آتا ہے۔ بس ہم نے وہی لکھ دیا آپ پر کہ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے، تو شبنم کمالی سیتا مڑھی ضلع کے پوکھریا گاؤں میں پیدا ہوئے، یعنی پوکھریا گاؤں میں، کون سے گاؤں میں؟ پوکھریا گاؤں میں، کس ضلع میں؟ سیتا مڑھی۔ سیتا مڑھی ایک ضلع ہے، اور اس ضلع کے اندر یہ پوکھریا گاؤں آتا ہے۔ کون سا گاؤں آتا ہے؟ پوکھریا گاؤں آتا ہے۔ مان لیجئے کوئی ایک شہر ہے، کوئی ایک ضلع ہے، اور اس ضلع کے اندر بہت سارے گاؤں آتے ہیں، ویسے ہی سیتا مڑھی ایک ضلع ہے، اور اس ضلع کے اندر میں پوکھریا گاؤں آتا ہے۔ تو اب شبنم کمالی کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی ہے؟ پوکھریا گاؤں میں ہوئی ہے۔ کس ضلع میں ہوئی ہے؟ سیتا مڑھی کے ضلع میں ہوئی ہے۔ اب دیکھیے شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ انتقال کب ہوا؟ سیدھی سی بات ہے کہ شبنم کمالی کا انتقال 2004 میں ہوا۔ شبنم کمالی کا انتقال 2004 میں ہوا، بھولنے والی بات ہے نہیں۔ اب دھیان میں رکھیے گا کہ شبنم کمالی پیدا کب ہوئے ہیں؟ 1938 میں، مرے ہیں کب؟ 2004 میں۔ اب دیکھیے گا 38 اور 2004، اب 1938 سے اگر جوڑیے گا تو کتنا ہو جائے گا؟ 60 سال، 60 دو 62، 4 66 سال ہو گیا۔ کتنا ہو گیا؟ 4 سال ادھر اور 62 سال ادھر، 66 سال، یعنی ان کی زندگی کتنی تھی؟ شبنم کمالی کی زندگی کتنی تھی؟ 66 سال تھی، 66 سال تھی۔
शबनम कमाली की कुल ज़िंदगी 66 साल की थी, यानी ये पैदा हुए हैं 1938 ईस्वी में और इनकी वफ़ात हो गई है 2004 में। अब इनकी ज़िंदगी कितनी हो गई? 66 साल की। अगर आप 66 को याद रखते हैं ना तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें से आप अगर एक 1938 आपको याद है तो आप कहिएगा हाँ ज़िंदगी इनकी 66 साल की थी, अब जोड़ते हैं 66 साल इसमें कितना पूछ जाता है, आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। या अगर आपको 2004 अगर मालूम है कन्फर्म कि आपकी इसका इंतकाल हुआ है शबनम कमाली का, तो आप उसमें से 66 साल को घटा सकते हैं जिससे इनकी पैदाइश निकल जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक याद कर लेते हैं और आपको 66 याद रहता है ना 66, तो फिर एक आराम से निकल जाएगा। तो शबनम कमाली की इंतकाल 2004 में हुई है और पैदा कब हुए हैं? तो 22 जुलाई कितना 1938, 22 जुलाई 1938 क्या हुए हैं? ये पैदा हुए। और मरे कब हैं? तो 2004 ईस्वी में मर गए हैं, इनका इंतकाल हो गया है। इंतकाल का मतलब मालूम क्या होता है? इंतकाल इंतकाल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाना? मुंतकिल हो जाना। ये लो कि फला आदमी का इंतकाल हो गया है, किस आदमी का इंतकाल हो गया है, यानी इंतकाल इंतकाल मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। तो वही है कि इंसान दुनिया को छोड़ करके कहाँ जा रहा है? आखिरत में जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन है कि कायनात की तख्लीक किसने की? कायनात तख्लीक किसने की थी? यानी जो कायनात ये पूरी दुनिया को बनाने वाला है, इसको पैदा करने वाला कौन है? कोई है ना पैदा करने वाला। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपका एक घर है और उस घर को कोई चलाने वाला होगा ना। मसाला खरीदना है, चावल खरीदना है, गेहूँ खरीदना है, तेल साबुन खरीदना है, कपड़ा खरीदना है, यानी जितनी भी चीज़ें खरीदना है उसका कोई मालिक होगा ना घर के अंदर। वैसे भी जिस तरह से एक घर के अंदर एक कोई मालिक रहता है उस घर को चलाने के लिए, सिर्फ अपने घर को चलाने के लिए, अब उसी तरह से इस पूरी दुनिया को चलाने वाला कौन है? तो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, एक अल्लाह ताला है। ध्यान दीजिएगा, कायनात की तख्लीक किसने की? तो कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की। यानी जो पूरी दुनिया को बनाने वाला है कौन है? सिर्फ एक अल्लाह ताला है। जिस तरह से एक आदमी एक पूरे घर का अपने खर्चा चलाता है, एक घर के मालिक रहता है, वैसे ही अल्लाह ताला ये पूरे दुनिया का कर रहा है, चला रहा है। तो क्वेश्चन है कायनात की तख्लीक किसने की? तख्लीक मतलब किसने बनाया, किसने बनाया। तो अब कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की। किसने की? अल्लाह ताला ने की। कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की। इंसानों की मुश्किलों को हल कौन करता है? इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? अगर कोई इंसान के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर कोई मुश्किल आ जाए तो उसको हल करने वाला कौन है? कोई है ना, होगा ना। मान लीजिए कि अगर एक घर है और उस घर का कोई एक मालिक आदमी है, अगर उसमें से किसी को तबीयत खराब हो जाए तो कौन ले जाएगा? उसका मालिक ले जाएगा, जाहिर सी बात है। तो अब जिस तरह से अगर मुसलमानों पर कोई मुश्किलात आते हैं, कोई परेशानी होती है, तो उसको हल करने वाला कोई होगा ना। कोई वबा आ जाए तो उसका तरीका है कि उसको कैसे दूर किया जाएगा, कैसे उसको ख़त्म किया जाएगा। तो इंसानों की मुश्किलों को हल करने वाला कौन है? तो अल्लाह ताला है। समझ में आया? ये भूलने वाली बात है नहीं है। तो अब इंसान के जितने भी मुश्किलात होंगे कौन हल करेंगे? अल्लाह ताला। तो वही क्वेश्चन में है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो अल्लाह ताला। कौन? तो अल्लाह ताला हल करते हैं। इन इंसान के जो भी मुश्किलात होंगे ना, क्या हल करेगा? तो अल्लाह ताला हल करेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन उसके बाद है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या था? मैंने किताब में पढ़ाया शुरू में कि शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रेजा। क्या नाम था? मुस्तफ़ा रेजा नाम था। अब देखिए हमने वही क्वेश्चन में लिख दिया कि इसका असल नाम क्या था? तो मुस्तफ़ा रेजा। क्या नाम है? मुस्तफ़ा रेजा। क्या नाम है? मुस्तफ़ा रेजा। यानी शबनम कमाली का जो असल नाम है वो क्या है? मुस्तफ़ा रेजा उनका नाम है। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? सुन लीजिए ध्यान से एक बार। शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को क्या हुए? पैदा हुए।
ध्यान दीजिएगा, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो शबनम कमाली सीतामढ़ी जिले के पोखरिया गांव में पैदा हुए। यानी जो शबनम कमाली पैदा हुए हैं, सीतामढ़ी एक जिला है और उस जिले के अंदर एक गांव आता है पोखरिया, उस पोखरिया गांव में वो पैदा हुए। ध्यान दीजिएगा, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? शबनम कमाली का इंतकाल 2004 में हुआ। ये रिपीट कर रहे हैं आपको। कायनात की तख्लीक किसने की? इन तख्लीक मतलब बनाने वाला। कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला ने की। किसने की? अल्लाह ताला ने की। इंसान की मुश्किलों को हल कौन करता है? इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। कौन? अल्लाह ताला हल करते हैं। अब जानिएगा, शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो शबनम कमाली का असल नाम क्या था? मुस्तफ़ा रेजा था। मुस्तफ़ा रेजा था। तो इतना क्लियर हुआ। आप इसका एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसको मिटाए, इसको मिटाते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। किसका? ये 6 क्वेश्चन था। अभी ये शबनम कमाली के बारे में सिर्फ क्वेश्चन था। अभी हम आपको जब हमद खुदाए अज़्ज़ वजल पढ़ाएंगे तो उसका भी कुछ क्वेश्चन आपको देंगे कि हम किसे कहते हैं। हमद को 5 जुमलों में लिखिए। हमद मनक़बत क़सीदा में क्या अंतर है? शबनम कमाली के 3 शायरी मजमूए का नाम जो भी लिखवाया था, अनवार अक़ीदत, ज़ाए अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, वही वो 3 नाम है। और शबनम कमाली, हाँ, हमद और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है बताया था कल कि हमद और नात किसे कहते हैं। थोड़ा सा हम लोग अशार को पढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बातें बताई गई है। तो आप ध्यान दीजिएगा किताब की तरफ। किताब लेकर बैठिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कितना आएगा? समझ में ज़्यादा आएगा। तो हमद खुदाए अज़्ज़ वजल बताया था कल। हमद का मतलब क्या होता है? हमद का मतलब होता है तारीफ़। इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि एग्ज़ाम बहुत करीब है। एग्ज़ाम बहुत करीब है और टाइम बचा हुआ बहुत कम। लेकिन बच्चों के मशवरा की वजह से मैं ये पढ़ाना शुरू किया, वरना मैं पढ़ाने वाला नहीं था। लेकिन कहा कि चलिए, ये सिर्फ पूरे बिहार के बच्चों को भी फ़ायदा हो जाएगी। सिर्फ ये हमारे स्टूडेंट को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड क्लासेस से जुड़ेंगे सबको ये फ़ायदा हो सकती है। उनको अच्छे नंबरात से भी वो लोग पास हो जाएंगे। तो इसलिए कि इस किताब को हमने टारगेट लेके चला कि 3 महीने 90 दिन में इसके कोर्स को कंप्लीट कर देना है और आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे धीरे धीरे। यानी अगर कुछ डाउट वगैरह होगा, आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना होगा या कुछ कहना होगा तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमने कल के वीडियो में अपना नंबर डाल दिया है, बोर्ड पर लिख भी दिया था। आप उस पर मैसेज वगैरह व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। तो अब देखिए, हमद खुदाए अज़्ज़ वजल, हमद खुदाए अज़्ज़ वजल क्या चीज़? तो ये जा रहे हैं पढ़ाने इसको, हमद खुदाए अज़्ज़ वजल। तो अब देखिएगा, हमद खुदाए अज़्ज़ वजल, खालिक दो जहां है। खालिक दो जहां है, यानी खालिक मतलब होता है पैदा करने वाला। खालिक मतलब पैदा करने वाला। इसमें सिर्फ आपको हम समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। खालिक दो जहां है, यानी खालिक यानी पैदा करने वाला दोनों जहान का है, चाहे वो दुनिया हो चाहे वो आखिरत हो, ये दोनों जगह का अल्लाह ताला मालिक है। तो इज़्ज़े जुल जलाल है, यानी मर्तबे वाला और अजमत वाला है। क्या है? मर्तबत वाला और अजमत वाला है। यानी अल्लाह ताला का मर्तबा क्या? सबसे बड़ा और बुलंद है। यकता है, तेरी ज़ात पाक आली और बेमिसाल है। यानी यकता है, कल बताया था यकता मतलब अकेला, जिसका कोई शरीक ना हो। तो अल्लाह ताला क्या है? अल्लाह ताला सीधी बात है कि यकता है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। तेरी ज़ात पाक आली है, यानी अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो क्या है? मुकम्मल तौर से पाक है और वो आली है, यानी आली मर्तबा वाला है। और बेमिसाल है, उस जैसा अल्लाह की तरह कोई मिसाल नहीं है। अल्लाह के जैसा कोई मिसाल नहीं है, कोई नमूना नहीं है। तो यानी अल्लाह ताला यकता है और अल्लाह ताला की ज़ात मुकम्मल तौर से पाक है और वह बुलंद मर्तबे वाला है और वह बेमिसाल है, यानी उसके तरह कोई इंसान नहीं है। तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क़। अब ध्यान दीजिएगा, बाब फैज़ से मिलता है दो जहां का रिज़्क़,
यानी चाहे वो हर चीज़ को, जितने भी चीज़ को अगर रिस्क मिल रहा है तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से ही मिल रहा है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर रोक दे, मना कर दे, तो कोई रिस्क देने वाला नहीं है। तो तेरे ही बाब फैज़ से मिलता है दो जहां को रिस्क। इन्हीं दोनों जहां को अगर रिस्क मिलने वाला है तो ये अल्लाह ताला ही देने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई देने वाला रिस्क नहीं है। तो सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है, यानी सबकी हयात, हयात मतलब जिंदगी, हयात मतलब जिंदगी, हयात मतलब जिंदगी, मौत मतलब मौत। यानी हयात यानी जितने जिंदगी है, सबकी जिंदगी का मालिक कौन है? तो अल्लाह ताला है। देखिए ये हमारा जिस्म है, बदन है, हमको अल्लाह ने भेजा है इस दुनिया के अंदर, समझिए कि एक तोहफा के तौर पर है। ठीक, मान लीजिए कि आपने किसी को कोई सामान रखने के लिए दिया और आपकी जब ज़रूरत होती है तो आप चीज़ उससे ले लेते हैं। ये भी जिस्म हमें नेमत के तौर पर मिला हुआ है। अब अल्लाह की जब मर्जी होगी अल्लाह ताला अपने में बुला लेगा, हमको इख्तियार है कि हम उसको रोक लें? नहीं इख्तियार है। तब सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है, यानी जितने जिसकी ज़िंदगी है ना, इसका मालिक अल्लाह ताला ही है। जब चाहेगा तब क्या कर लेगा? अल्लाह ताला बुला लेगा। और मौत का भी मालिक अल्लाह ताला ही है। अब जिसको चाहेगा अल्लाह ताला मौत देगा और जिसको चाहेगा अल्लाह ताला जिंदा रखेगा, सीधी बात है। कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौन व मकाम जलवा गर तेरा ही एक जमाल है। यानी अल्लाह ताला ही का एक क्या है? जमाल है। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर क्या है? कुदरत रखता है। कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी। नज़्म मतलब इंतज़ाम, नज़्म मतलब इंतज़ाम, नज़्म का मतलब होता है इंतज़ाम। यानी कह रहा है कि कायम है, यानी ये जो दुनिया मुकम्मल तौर से कायम है ना, तेरे हुक्म से है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से है। यानी जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को बाकी रखा है, इसकी वजह से अपनी मर्ज़ी से बाकी रखा है। अगर जिस दिन अल्लाह ताला ने कह दिया कुन फयकून, अगर कह दिया हो जा तो फ़ौरन चीज़ हो जाएगी। अल्लाह ने कहा कि हिंदुस्तान ख़त्म हो जाए, फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। तो कुन फयकून, अल्लाह का हुक्म होगा, फ़ौरन वो चीज़ क्या हो जाएगी? हो जाएगी। यानी ये जो दुनिया कायम है ना, ये अल्लाह के हुक्म से ही कायम है। आज भी नज़्म ज़िंदगी, नज़्म मतलब इंतज़ाम, इन जितने भी इंतज़ाम इस दुनिया के अंदर हो रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की वजह से ही क्या हो रहे हैं। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी महाल है। महाल यानी तेरे अलावा अगर ये ज़िंदगी मिले तो महाल है। महाल मतलब नामुमकिन है, ये नहीं बिल्कुल नामुमकिन है। साहिब अक्ल व फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर, यानी जो अक्ल व फ़हम यानी समझने वाले हैं, तेरी ज़ात पर नाज है। नाज मतलब होता है क्या? फ़ख्र। नाज मतलब फ़ख्र होता है। यानी जो समझने वाले हैं, जो लोग अक्ल रखने वाले हैं, वो लोग समझते हैं कि हाँ, जिस तरह से एक आदमी एक घर को चलाता है, उस तरह से दुनिया को भी चलाने वाला कोई होगा। तो चलाने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। इसका कोई आता है दे देगा अशार दो लाइन, कहेगा इसका थोड़ा समझाइए माना मफ़हूम, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब समझिएगा वीडियो बहुत लंबा है, कौन देखेगा तो फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। तो अगर जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, अगर इतना आप लिख ले गए ना तो नंबर मिल जाएगा फुल। साहिब अक्ल, कुछ लिखना नहीं है, बस उसी वर्ड को एक दो माना याद रहेगा, अब उसी में घुमा फिरा क्या करना, लिख देना है। नाम से तेरे दो जहां वाकिफ हाल व काल है, यानी नाम से तेरे दो जहां वाकिफ हाल व काल है। हाल व काल मतलब कैफियत, हाल व काल मतलब कैफियत होता है। यानी तेरे ही दो जहां वाकिफ है, हाल व कैफियत है। यानी ये जो कैफियत हो रहा है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के ही हुक्म से हो रहा है। लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, हो सके हक़ अदा तेरे मुमकिन नहीं महाल है। यानी अगर कोई, देखिए इसका माना ये हुआ कि अगर कोई आदमी लाखों बरस तक अगर तेरी हमदो सना बयान करे ना, तो हमदो सना बयान करते रहेगा, लेकिन हक तेरा अदा करना मुमकिन नहीं है। यानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है
اس حق کو ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں. چاہے ہماری زندگی لاکھ برس کی ہو جائے، ہم لاکھ برس یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں اگر لگے رہنا پھر بھی اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے آنکھ دیا اتنی بڑی نعمت، ناک دیا اتنی بڑی نعمت، کان دیا اتنی بڑی نعمت، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا کر دیا ہے. اگر انسان لاکھ برس زندگی پانے کے باوجود بھی جو ہے نا حمد و ثنا کرتا رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو جو چیز اللہ نے ہم کو نعمت کے طور پر دیا ہے اس کو ہم مکمل نہیں کر سکتے ہیں. یعنی یہ ممکن نہیں ہے، محال ہے، ناممکن ہے. ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش. یعنی ظلمت مطلب اندھیرا، ظلمت مطلب اندھیرا، اور دہر مطلب دنیا. یہ دنیاوی زندگی کیا ہے کہ یہ اندھیرا ہے. اور جو آدمی اگر پڑھا لکھا نہیں رہتا ہے نا، وہ دنیا کے اندر بالکل اندھیرا ہی اس کے رہتا ہے، اس کو کوئی دکھائی نہیں دیتا. اگر وہی آدمی اگر عقل و فہم والا ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو کہاں چلنا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے. لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے، مقصد نیک میں صدا کر دے. صدا، صدا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ. صدا مطلب صدا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ. یعنی مقصد نیک، یعنی ہم کو نیک بنانے میں تو ہمیشہ کیا کر، صدا کر دے. یعنی ہمیشہ ہمیں نیک ہی بننے دے. ہمیں تو کامیاب تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے. یعنی تو ہمیں کامیاب کر دے، اچھا بنا دے، ہمیں نیک بنا دے. شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی. شبنم، شبنم ابھی جو پڑھے ہیں نا، ابھی کتاب کوشچن بھی ہوا شبنم کمالی کے بارے میں جو پڑھے ہم لوگ، وہی بے نوا مطلب خاموش. یعنی شبنم بے نوا کو بھی، یعنی شبنم جو خاموش ہے، یعنی گمنام جو آدمی ہے، اس کو کیا کر دے؟ عروج بندگی دے دے. عروج کا مطلب ہوتا ہے ترقی، یعنی اس کو ترقی دے دے، یعنی اس کو اور آگے بڑھا دے. فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پیمال ہے. یعنی کیا ہے کہ پیمال ہے. ثنا مطلب ہوتا ہے تعریف، اور یہ فکر و طلب یعنی انسان فکر کرتا ہے. راہ مطلب راستہ، راہ میں آج بھی یہ پیمال ہے. راہ کا مطلب راستہ، راہ کا مطلب راستہ ہوتا ہے. راہ کا مطلب ہوتا ہے راستہ. یعنی فکر و طلب، یعنی انسان فکر کرتا، سوچتا ہے کہ راہ میں آج یہ پیمال ہے. یعنی راستے میں کیا ہے کہ ہر طرح کی مشکلات ہوتی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے کچھ انسان کو محنت بھی کرنا پڑتا ہے. یہ تھا شبنم کمالی اور حمد خدائے عز و جل کے بارے میں. اب آپ کے سامنے شبنم کمالی کا پورا کیا ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اب آپ کو ہم کوشچن کرائیں گے کس چیز کے بارے میں؟ حمد کے بارے میں. حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے. حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ اور شبنم کمالی کے 3 شاعری مجموعوں کے نام بتائیے. اور حمد اور نعت میں کیا بنیادی فرق ہوتا ہے؟ بتایا تھا کل. حمد مطلب جس میں اللہ کی تعریف کی جائے، اور نعت مطلب جس میں نبی کی تعریف کی جائے. تو اور منقبت مطلب بزرگان دین، خلفائے راشدین، اولیاء کی تعریف کی جائے. اور قصیدہ مطلب کسی بھی آدمی کی تعریف کی جائے. تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی حمد، نعت، منقبت، قصیدہ اگر آئے گا تو کیا یہ بھولنے والی بات ہے؟ کل اتنا اچھی طریقے بتایا تھا، بالکل کل سمجھا کر کے بتایا تھا. آپ اگر پچھلا ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں. تو آج کا کلاس یہیں تک رہنے دیا جائے. آپ لوگ اس کوشچن کو لکھتے چلیے گا، ایک نوٹ بناتے چلیے گا. آپ لوگ نوٹ رہے گا تو آپ ایگزام کے دن میں، اگر ایگزام سے 1-2 دن پہلے اگر آپ اس کی دیکھ لیں گے نا، تو آپ کو فٹافٹ وہ باتیں یاد آ جائے گی جو میں نے ویڈیو کے اندر بتا رکھا ہے. تو اس لیے کوشچن کو لکھتے چلیے آپ لوگ، اور اس کا نوٹ بناتے چلیے آپ لوگ، تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی پرکار کی دقت نہ ہونے پائے. تو شبنم کمالی، اس کے بعد بچ گیا ہے حمد. حمد بھی ہم کریں گے کمپلیٹ.
اس کے بعد آئے گا مختصر افسانہ. تو ہم لوگ سب کتاب کو نہیں پڑھیں گے. ہم لوگ کیا ہے کہ جو امپورٹنٹ باتیں ہیں اس کو ہم لوگ کیا کریں گے اچھی طریقے سے پڑھیں گے. تو آج رن دیتے ہیں یہیں تک. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.